फांसी का फंदा गले में डाल दिया। बहुत सारे लोग मौजूद। ये मुल्क हमने कैसे आजाद कराया, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। यह मुल्क हमने कैसे आजाद कराया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में असर और मगरिब के दरमियान फांसी का फंदा डाला। असर और मगरिब के दरमियान रोजे की हालत से है, फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हज तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये मुल्क किसने आजाद कराया? हमने। और मुझे याद आता है जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। किसे? अरे बोलो जोर से। बहादुरों का नाम ले रहा हूं ताकि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए। जब सद्दाम को फांसी दी गई, मालूम है आपको, सर्दी का वक्त था। उस वक्त जिस्म कांप रहा था सर्दी की वजह से। फांसी देने का वक्त आया, पूछा कि आखिरी ख्वाहिश का मुझे मेरा कोट पहनाओ लाके। मरने वाले ये ख्वाहिश नहीं करते। अब किसी के जहन में आएगा कैसा नवाब आदमी है, मर भी रहा है तो मरते मरते जहन से नवाबी ना गई, मरते मरते भी कोट चाहिए। का कोट नवाबी के लिए नहीं, सर्दी का मौसम है, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर फांसी दी गई तो दुनिया समझेगी सद्दाम मौत के डर से डर रहा था, कांप रहा था। नहीं, फांसी दो कोट पहना के, ताकि सर्दी की वजह से मेरे जिस्म में जो कपकपी है वो रुक जाए। और ऐसे आलम में मुझे फांसी दो ताकि दुनिया जान ले जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है, ये किसी और की नहीं मुस्तफा के वफादारों की तारीख है। आपको मालूम है यही मुल्क हिंदुस्तान, नाम लूं, मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, खालिद बिन वलीद ने कहा था नाम लूंगा तो कलेजे फट जाएंगे दुश्मनों। कौन? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। इस मुल्क की आजादी में जब कुछ लोगों ने दलाली की अंग्रेजों से और ले जाके महल में घुसेड़ दिया अंग्रेजों को, टीपू सुल्तान के, और फिर आके कहते हैं जनाब लोग आ गए आपको मारने के लिए। अब बचने की एक ही तरकीब है आपकी कि आप अपनी तलवार ले जाके उनके कदमों में डाल दो, बख्श देंगे। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी माँ ने मुझे कभी बेवजू दूध न पिलाया। तलवार डाल दूं, तलवार डाल दूं, और वो भी इन इस्लाम के दुश्मनों के कदमों में। याद रखो जान जा सकती है, तलवार नहीं जाएगी। और वही जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा है, टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान चली जाए मगर ये सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा के सामने, पेशानी झुकेगी तो परवरदिगार के सामने। और बढ़िए हमारी तारीख में कोई एक बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख में जितने मिलेंगे 1500 साल की तारीख में सारे बहादुर मिलेंगे। और बढ़िए बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में है। बाज़ाब्ता अंग्रेजों ने उनके शहजादों के कटे हुए सर जाके उनके सामने पेश किए और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई
शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई एक बुज़दिल नहीं है। अफसोस जब से उम्मत मुस्लिमा बेअमल हो गई तभी से बुज़दिल हो गई। जी जी बेशक। जब से बेअमल हो गए, जब से हुजूर का दामन अमली तौर पर छोड़ दिया। कुरान ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक इस कौम को एहसास था तब तक हालात बदल रहे थे। आज एहसास नहीं है, इसीलिए दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और आज भी आप चाहते हो, कल हमारा हाल जानते हो क्या था? जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है मदीने वाले मुस्तफा से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। नहीं मेरे अजीजों, आओ एक बार फिर दोबारा से अहद करो और दुनिया को बताओ। दुनिया तुम्हें बुलाएगी शराब और शबाब की तरफ, ठोकर मार के दुनिया से कहो हरगिज नहीं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपको अल्लाह। मालूम है, आज मेरी कौम के जवान जिंदगी से एक बुराई निकालना नहीं चाहते। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं हमारी कौम के जवान। और मोबाइल में देख क्या रहे हैं मालूम है आपको? दुनिया ने हर जमाने में हमें टारगेट किया, लेकिन दुनिया हमें मिटा न सकी। तो आज इंटरनेट और फ्री डेटा देकर हमारी कौम को जिना के सामने खड़ा कर दिया और सारी गंदी वेबसाइट्स खोलकर हमारे जवानों के सामने रखती। लो अय्याशी करो, अय्याशी करो ताकि तुम किसी काबिल न बचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, हरगिज नहीं, आओ अहद करो। तुम एक गुना छोड़ने के लिए राजी नहीं, कहते हो हम हुजूर से मोहब्बत करते, हरगिज नहीं। आपको मालूम ही नहीं, हुजूर की मोहब्बत में एक गुना तो क्या, हुजूर के गुलामों ने हुजूर की मोहब्बत में तो दुनिया छोड़ दी। सिर्फ एक गंदी आदत नहीं। जवान कैसे होते मालूम है? हुजूर के एक जानिसार, मैं बार बार सुनाता हूं, हजरत हंजला। कौन है? आप ठंडे पड़ गए, क्या नाम है? हंजला। हंज़ला। शादी की रात, कौन सी? जरा सुन के जाइएगा और अपने दिलो दिमाग पर नक्श करके ले जाइए। आपसे एक गुना नहीं छूट रहा है। हंजला शादी की रात है, बीवी के पास। पैगंबर ने निदा दी है, मेरी कौम के जवानों कहो आओ, तुम्हारी जरूरत है मदीने को। हंजला के कानों में आवाज गई, शादी की रात है, बीवी के पास। दौड़ते हुए आए, कहा मेरी बीवी जिंदा रहा तो गाजी बन के आऊंगा, और अगर शहादत की मौत मिली तो अल्लाह मरने के बाद कयामत के दिन तुझे शहीद की बीवी का दर्जा अता फरमाएगा। मेरी बीवी तुझसे मोहब्बत तो है, लेकिन इस कायनात में कोई वो भी है कि उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं। वक्त का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई वो भी है जो मेरी जान से ज्यादा अजीज है। हंजला आए, जंग में आए, लड़ते रहे, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं, हालांकि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। मेरे नबी ने फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। गौर करो जरा, ये मकाम कैसे मिला? पैसों से नहीं, हुजूर के इश्क से मिला। हुजूर के आशिक तो बनो, हुजूर के गुलाम तो बनो, मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा करो। हुजूर की मोहब्बत अगर सीने में है। मैं आखिरी बातें करके अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। आज जो नारा आप लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
बहुत बढ़िया नारा। आपको मालूम है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते हैं, आपके उलमा बताते हैं, या रसूला हम हाजिर हैं, या रसूला हम हाजिर हैं, आपके नाम पर, आपके हुक्म पर, आपकी इताअत के लिए हम हाजिर हैं। या रसूला हम हाजिर हैं। मुझे आप बताइए पूरी ईमानदारी से, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, कहाँ हाजिर हो आप? कहाँ? मस्जिद में तो नहीं हूं, नमाज में तो नहीं हूं, हुजूर की इताअत में तो नहीं हूं, हुजूर की फर्मा बरदारी में नहीं हूं। याद रखना, ये झूठे नारे लगाते रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, तब्दीली कभी नहीं आएगी। हालात उसी वक्त बदलेंगे जब हुजूर की इज्जत का नारा लगाओ तो बाअमल बन के लगाओ। गुनाह छोड़ दो, अपनी जिंदगी और अपनी फिक्र को, अपनी तर्ज को इतना बेहतर बना लो, दुनिया तुम्हारी चलने और फिरने के अंदाज को देखकर कहे जब 1400 साल के बाद गुलाम का यह हाल है तो इमाम की शान कैसी हो। सुभान अल्लाह, सुभान आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, नामूस रिसालत का नारा, तो ये सर पे गलत बाल किसके कटे हुए हैं? ये फटी जींस है कौन पहन रहा है? ये मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर मोबाइल कौन चला रहा है? ये नमाज तरावी में कौन जाने के लिए राजी नहीं? आप तो कहते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले, तो मैं पता ही नहीं। पिछले साल रमजान में जब मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द फलस्तीन में बमबारी हो रही थी, मस्जिदें ढा दी गई थी, मलबे के ढेर पड़े थे, उसी जमाने में रमजान आया, हमने देखा फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तरावी पढ़ी। टूटी हुई दीवारें हैं, मलबे के ढेर हैं, मगर उनका पेट खाली है, पेट से पत्थर बंधे हैं, मगर फिर भी एक सजदा कज़ा नहीं है। मेरे अजीजों, तुम तरावी में कहाँ होते हो? एक पारा सुनना तुम्हारे लिए तरावी में मुश्किल हो जाता है। वो कौन है? कुरान के मुहाफिज, वो दीन के मुहाफिज, फलस्तीन के मुहाफिज, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज। नहीं मेरे अजीजों, खाली खूली नारा न लगाइए, बल्कि सच्चे हुजूर के गुलाम बन जाइए। जहां बात हुजूर की इज्जत की हो, वहां किसी से कोई समझौता नहीं। याद रखना, जब आप मोहब्बत करेंगे, मैदान में आएंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन जो जितना बड़ा रिस्क लेता है, कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह, कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। थोड़े जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? ये नामूस रिसालत की बरकत है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की गुलामी में बिक जाओ, अपने आप फना कर दो। जिस दिन तुम फना कर दोगे, वो तुम्हारे बाकी होने का पहला दिन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम बन के तो दिखाओ। हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं जानते हो? कैसे गुलाम होते हैं हुजूर के? अल्लाह अकबर। अगर हुजूर के गुलामों की मैं दास्तान बयान करने लगूं तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, वक्त और हालात के तकाजे पर गौर करो, और जो जरूरत है शहर की, इलाके की, मुल्क की, कौम की, उस पर बात करो। और सुनो, किसी भी दौर में चापलूसी किसी की नहीं करनी, इसलिए कि हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई। जिस जमाने में मेरे इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गई, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे नाना। नारे तकबीर। हज़रात जमाते अहले सुन्नत